बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। दोस्तों आज ऑटो कैड के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट आएगा वो है रेक्टेंगुलर के ऊपर। ये आप देखने के ऊपर ये रेक्टेंगुलर की शेप आपके पास आई हुई है, रेक्टेंगुलर है। आप इसको क्लिक करेंगे, ये आप रेक्टेंगुलर इधर ड्रा कर सकते हैं। इसके ड्रा करने के मुख्तलिफ मेथड हैं, मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, उसके मुतालिक हम बात करेंगे। आप इसके पूरी वीडियो के अंदर इसकी जो शॉर्ट की है वो REC की है। REC आप कमांड बार के अंदर आप टाइप करेंगे तो रेक्टेंगुलर आपके पास आ जाएगा, और ये आप इसको स्पेस के ज़रिए आप प्रेस करते जाएंगे तो ये पूरा रेक्टेंगुलर आपका इधर ड्रा होता जाएगा। तो REC जब आप प्रेस करते हैं, लिखते हैं इसके ऊपर, या इधर से आप रेक्टेंगुलर को जब आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने इधर आप देख रहे हैं कि स्टार्ट के ऊपर आपका काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आते हैं। चैम्फर है, एलिवेशन है, फिल्ट है, थिकनेस है, विड्थ है। इसके मुतालिक बात करेंगे। उसके बाद जब आप इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर फिर और ऑप्शन आते हैं, एरिया, डायमेंशन और रोटेशन। तो इन चीज़ों के मुतालिक हम पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे कि आप इसको कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो आप REC जब लिखते हैं और जैसे पिक करते हैं तो ये पूरा रेक्टेंगुलर आपका ईच एंड एवरीथिंग जिधर तक आप बनाना चाहते हैं वो सारा बन जाता है। तो लेकिन इसकी जो डायमेंशंस वगैरह है वो आप कैसे लगाएंगे उसके मुतालिक बात करते हैं कि आपका जो रेक्टेंगुलर बने वो एग्जैक्ट डायमेंशंस के ऊपर बने। उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, REC की कमांड ले लेनी है और इधर से आपने किसी जगह के ऊपर पिक करना है। पिक करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर आपका इधर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें अभी आप देख रहे हैं कि इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एरिया आ रहा है, डायमेंशन आ रही है और रोटेशन आ रही है। आपने डायमेंशन के ऊपर आ जाना है, या तो डायमेंशन को क्लिक कर देना है या इधर आपने डी लिख के इंटर करना है। डी लिखेंगे तो अभी आप देख रहे हैं कि स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगुलर की जो है वो 40 आ रही है। अभी आप सपोज है कोई 10 मरले का प्लाट बनाना चाहते हैं, 10 बाई 40 बाई 60 का, 30 बाई 20 का, 20 बाई 20 का, कोई भी रेक्टेंगुलर आप कोई प्लाट शेप बनाना चाहते हैं, किसी भी किस्म को बनाना चाहते हो तो आपने इधर सबसे पहले इसकी लेंथ देनी है। लेंथ कितनी आएगी, सपोज मैं कहता हूँ कि इधर हमारे पास आ जाएगी, इधर 50 मीटर इसकी लेंथ आ जाएगी और 20 मीटर इसकी विड्थ आ जाएगी। अभी आपने इधर इंटर कर देना। इंटर करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि ये आपके पास ये रेक्टेंगुलर इधर बनना स्टार्ट हो गया। अभी इसको आपने इसकी डायरेक्शन सेट करनी है। आप लेफ्ट साइड पे करना चाहते हैं, राइट साइड पे करना चाहते हैं, जिधर भी करना चाहते हैं उधर इसकी शेप को रख के और आप इसको इधर सेट कर दें, इंटर कर दें। इंटर कर देंगे तो ये आपका रेक्टेंगुलर इधर बन जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि इसकी हम डायमेंशन ले लेते हैं। ये डायमेंशन इधर आ रही है इसकी 50 और ये डायमेंशन इसकी आ रही है 20। हमने 50 बाई 60 बाई 20 की डायमेंशन इधर दी है। दोबारा हम आ जाते हैं रेक्टेंगुलर के ऊपर और इधर से हम इसको क्लिक करते हैं तो भी आप देख रहे हैं कि इधर ये दोबारा इसकी डायमेंशन में आप आ जाएं और इधर 50 दी थी हमने, इधर हम करते हैं 50 बाई 50 का, 50 बाई 50 का कर लेते हैं और इसकी डायरेक्शन आप इधर सेट करेंगे जिस तरह भी आप रखना चाहते हैं रख देंगे तो ये आपकी जो रेक्टेंगुलर है ये 50 बाई 50 के ऊपर ये ड्रा हो जाएगी। ये देख रहे हैं 50 बाई 50 के ऊपर हो गई। इसी तरीके से REC के ऊपर आप आ जाएं और इधर से आप इसको क्लिक करें और इधर आप एरिया के ऊपर भी आप इसको बना सकते हैं। एरिया सपोज है हम कैलकुलेटर को इधर ओपन कर लेते हैं, अपने सामने कैलकुलेटर ओपन है, आपके पास कोई भी एरिया है, सपोज है 2500 का एरिया है तो आपने इधर से इसको एरिया के ऊपर आपने इधर आ जाना है और इधर इसका 2500 एरिया लिख देना है। लिखेंगे और इधर से लेंथ और विड्थ इसकी वो पूछ रहा है आपसे, तो आपने इसका लेंथ दे देनी है, इसकी लेंथ दे देनी है इसकी आपने 250 की आप लेंथ देंगे तो अभी आप देख रहे हैं कि ये पूरा आपका जो लेंथ आपने दी है उसके ऊपर इसका जो एरिया आएगा वो 2500 के ऊपर आ जाएगा। LI आप कर देते हो तो भी आप देखें इसका जो एरिया है वो 2500 स्क्वायर फीट के ऊपर है जो भी आपने इसकी लेंथ दी है। इसी तरीके से REC की दोबारा मैं कमांड लेता हूँ उधर, उसको मैं क्लिक करता हूँ, एरिया के ऊपर दोबारा आता हूँ और इसकी 2500 ही मैं लेंथ लिखता हूँ और लेकिन जो इसकी विड्थ है वो अब मैं विड्थ चेंज करना चाहता हूँ। तो अभी आप इधर W कर दें। पहले हमने जो इसकी दी थी 10 मीटर दी थी, अभी मैं इसको करना चाहता हूँ 50 मीटर, तो आप 50 मीटर कर दें तो ये 50 मीटर के ऊपर ये आपका इधर से ड्रा हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि ये 50 मीटर के ऊपर ड्रा हो गया और इसका जो एरिया आया वो इसी तरीके से 2500 का ही एरिया आया है इसमें। इसका भी जो एरिया था वो भी 2500 का था और ऊपर नीचे जो हमने लगाया नीचे वाले का भी एरिया उसी तरीके से है, लेकिन जो इसकी विड्थ आई है हमने इसमें विड्थ दी है, विड्थ इसकी हमें 50 दी है, ये 50 बाई 50 के ऊपर
ये उसने बना दिया जो भी इसके एरिया आ रहा था। ये हमने इसकी लेंथ दी थी, अगर सिर्फ लेंथ दी थी इसकी हमने 250, तो 250 के ऊपर उसने जो इसका एरिया था 10 मीटर के ऊपर, ज़ाहिर बात है ये आएगा, तो उसने उसके हिसाब में इसका एरिया को एडजस्ट कर दिया था। इसी तरीके से REC की दोबारा कमांड लेता हूँ मैं, और इस जगह पे पिक करता हूँ और इधर से एरिया दोबारा आता हूँ। एरिया मैं इधर से देता हूँ 100 मीटर का, 100 मीटर या 1000 मीटर स्क्वायर फीट का या स्क्वायर मीटर का हमें चाहिए। तो उसमें आप जो भी इसकी लेंथ इधर देना चाहते हैं, लेंथ देंगे तो वो लंबाई रुख में जाएगा, विड्थ देंगे तो वो चौड़ाई की शेप में जाएगा। तो ये इसको हम 10 ही रह देते हैं, इंटर कर देते हैं। तो भी आप देख रहे हैं कि ये पूरा उसकी जो एरिया, जितना भी एरिया था उसके जो विड्थ के हिसाब में था, वो उसने इसकी लेंथ को ऑटोमेटिकली इधर से एडजस्ट कर दिया। तो ये इसी तरीके से मुख्तलिफ रेक्टेंगुलर्स हैं, आप इनको लगा सकते हैं सिंपल वे के ज़रिए भी। जितनी भी आप डायमेंशन के ऊपर ज़्यादातर ये चीज़ चलती है, आप डायमेंशन के ऊपर ही करेंगे। एरिया के ऊपर कर सकते हैं, बाकी चीज़ों के ऊपर कर सकते हैं। तभी इसमें जो रोटेशन है, आप रोटेट करके बनाना चाहते हैं, अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह ये हमारी रोटेशन का ऑप्शन है। पहले एरिया था, हमने किया था, उसमें डायमेंशन की हमने, उसके बाद ये रोटेशन है। रोटेशन अभी आप देख रहे हैं कि ये इसके अंदर आप जो भी एंगल अगर लिखेंगे वो एंगल आपका हो जाएगा। 0 पे आप करेंगे तो ये आपका 0 के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। रोटेशन के ऊपर आप आते हैं, इधर आप 10 का एंगल देते हैं, 10 के एंगल के ऊपर, तो ये आपका 10 के एंगल के ऊपर ये डायरेक्शन शुरू हो जाएगी। इसी तरह रोटेशन के ऊपर आते हैं, आप इसका 25 का एंगल देते हैं तो ये 25 के एंगल के ऊपर ये आपका बनना शुरू हो जाएगा। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि इधर से 25 का एंगल हमने सेट कर दिया है। डायमेंशन आप इसकी 100 दे दें जो पहले आ रही है, और इसकी जो विड्थ हैगी वो भी आप 200 दे दें, तो भी आप ये देखेंगे ये हमारा जो 25 का एंगल आ रहा है उसके ऊपर ये रोटेशन चल रही है। अभी आप जितनी भी लगाएंगे वो सारी की सारी उसी रोटेशन के ऊपर आएगी, जो कि रोटेशन हमने इसके अंदर इधर से दी हुई है। इसको रोटेशन को आप चेंज करना चाहेंगे, 90 को करना चाहते हैं, रोटेशन के ऊपर आके इसको 0 कर देंगे तो ये आपका स्ट्रेट बनेगा। ये भी आप देख रहे हैं कि चीज़ें इसी तरीके से यानी कि आप दोबारा रोटेशन के ऊपर आ जाते हैं। आप 45 के एंगल के ऊपर बनाना चाहते हैं, आप 45 का एंगल काटते हैं। इसके ऊपर जो डायमेंशन आपकी 45 के ऊपर है, 50 और 100 है, आप 50 और 100 के ऊपर लगाएंगे तो ये 50 और 100 के ऊपर इधर से लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो रोटेशन जब आप दे देते हैं तो जो भी एंगल आपका, जो भी रेक्टेंगुलर आपकी लगेगी वो आपकी रोटेशन के ऊपर लगेगी। इस रोटेशन को जब आपने ख़त्म करना होगा तो दोबारा आपने REC की कमांड लेनी है और इधर से आपने इसको सिलेक्ट करना है और ऊपर आ जाना रोटेशन के ऊपर। रोटेशन आप 0 कर देंगे तो ये सारी आपकी 90 डिग्री के ऊपर ये सारी ट्रायंगल लगेगी। जब आप उसको नहीं करेंगे तो ये आपकी सारी इसी तरीके से वो जो एंगल आपने दिया हुआ होगा उसी के ऊपर लगती रहेगी। अब उसके बाद दोबारा अभी हम आ जाते हैं, इस पोर्शन को हम ख़त्म करते हैं और REC की कमांड लेते हैं। लेने के बाद REC लेने के बाद सबसे पहले बगैर क्लिक किए आपको इधर ऑप्शन नज़र आते हैं, चैम्फर का, एलिवेशन का, पिल्ट का, थिकनेस का, विड्थ का। ये क्या चीज़ है? इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो चैम्फर है, ये जो आपकी सेटिंग होती है डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, जो एक दफ़ा सेटिंग कर देंगे आपके रेक्टेंगुलर वगैरह उसी तरीके से लगा करेंगे। जिस तरह चैम्फर है, चैम्फर मैं इधर से दे देता हूँ 0.5 की, 0.5 की मैं चैम्फर दे के एंटर कर देता हूँ। और इसके बाद इसी तरीके से डिस्टेंस जो रेक्टेंगुलर का आएगा, सेकंड डिस्टेंस का, वो भी मैं इधर से 0.5 दे देता हूँ। तो ये अभी जो चैम्फर है मेरी वो 0.5 के ऊपर इधर सिलेक्ट हो गई है। अभी मैं इधर से रेक्टेंगल की कमांड लेता हूँ और लेने के बाद इधर से डायमेंशंस के ऊपर आता हूँ और इधर से मैं देता हूँ उसको 50 बाई 50 की लेंथ दे के एंटर करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि इधर जब इसको मैं लगाऊंगा तो ये चैम्फर इसके अंदर 50 बाई 50 की जो चैम्फर 0.5 बाई 0.5 की थी वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली इसके ऊपर इधर से लगना शुरू हो गई है। तो अभी पहले जो रेक्टेंगुलर हमारी लग रही थी REC की तो वो स्ट्रेट आ रही थी, अभी हमने उसके अंदर जो चैम्फर दे दी है, चैम्फर के ऊपर जो दी है, तो आगे जितनी भी आपकी लेआउट होगी सबके अंदर ये आपकी चैम्फर ऑटोमेटिकली लगेगी। REC और ये चैम्फर हमने दी थी 0.5 की, इसको मैं इधर से 0 करता हूँ और दूसरी चैनल पर 0 करता हूँ और इधर से मैं जब दोबारा अभी आप लगाऊंगा तो अभी देखेंगे आप ये 0 के ऊपर लग रही है। तो जब मैंने चैम्फर दी थी तो चैम्फर जो भी डिफ़ॉल्ट कमांड मैंने दे दी थी तो वो उसी के ऊपर लग रही थी। REC तो ये चैम्फर की जो कमांड थी इसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं इसके ऊपर तो आप इधर से उसकी विड्थ दोनों जो उसके एंगल होते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। 1 in 1 करने के बाद जो भी आप लगाएंगे आप देखेंगे 1 in 1 के ऊपर ही आपकी चैम्फर सारी जो भी आप जितनी भी रेक्टेंगुलर्स वगैरह आप लगाएंगे सब के ऊपर वो वही चैम्फर बनेगी और उसी तरीके से वो ऑटोमेटिकली ड्रा होती जाएगी। इसको जब आपने ख़त्म करना होगा REC की दोबारा कमांड ले लें, चैम्फर के ऊपर आ जाए और उसको 0 कर दें। दूसरी लेंथ को भी आप 0 कर
कर दें। जब 0 करेंगे तो ये आपका रेक्टेंगुलर पूरा ड्रा होएगा। इसी तरह इसको हम ख़त्म करते हैं और दोबारा REC की कमांड लेते हैं। सेकंड नंबर पर आप देख रहे हैं एलिवेशन। पहले हमने चैनफर का किया था, आप एलिवेशन का करेंगे। एलिवेशन को आप सिलेक्ट करते हैं, तो इधर कोई भी एलिवेशन जब आप देंगे तो वो आपका एलिवेशन सारे रेक्टेंगुलर्स के ऊपर जब तक आप लगाते रहेंगे, इसको ज़रूर नहीं करेंगे, वही लगेगा। सपोज मैं इधर देता हूँ आप एलिवेशन 5 का देने के बाद इधर मैं आपकी रेक्टेंगुलर एक ड्रा करता हूँ। ये रेक्टेंगुलर आप देख रहे हैं कि जनरल रेक्टेंगुलर ड्रा हुई है। ID की कमांड लेता हूँ, ठीक, मेरे पास इसका एलिवेशन 5 आ रहा है। इसको मैं 3D के ऊपर लेके जाता हूँ तो आप देखेंगे ये ऊपर हमारा बना हुआ है। इसी तरह RC की कमांड लेता हूँ, एलिवेशन इधर मैं 0 करता हूँ और इधर मैं लगाता हूँ तो आप देखेंगे ये उसी जगह में बन रहा है। और इसकी जो कमांड आ रही है, एलिवेशन आ रहा है, वो आ रहा है इसका 0 0। इसी तरीके से REC की कमांड ली मैंने और इसको एलिवेशन दिया मैंने इसका 100 का एलिवेशन दूंगा और ये आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली मेरा 100 के ऊपर ही ड्रा होएगा। ये मुख्तलिफ एलिवेशंस के ऊपर ड्रा हो रहा है। जो एलिवेशन में देते जा रहा हूँ उसी के ऊपर ये रेक्टेंगुलर हमारा इधर से ड्रा होता जाएगा। इसको मैं अगर टॉप व्यू के ऊपर ले आ जाता हूँ तो ये आप देखेंगे कि हमारे पास ये पूरे अपनी जगह के ऊपर बनेंगे और लेकिन इनके जो एलिवेशंस वगैरह होंगे वो इधर कोऑर्डिनेट के ऊपर X Y Z तीनों चीज़ों के ऊपर ये सारे एलिवेशंस वगैरह इसके चेंज होंगे। तो एलिवेशन आप इसी तरीके से इनके लगा सकते हैं, इनको बना सकते हैं। इसके ऊपर जो से भी एलिवेशंस के ऊपर अगर आप मैक्सिमम काम करना चाहते हैं ज़्यादा, तो ये एलिवेशन आप इसके ऊपर लगाएंगे। अगर आपने इसको 0 नहीं किया तो फिर जब तक आप इसको 0 नहीं करेंगे तो आपका एलिवेशन उसी तरीके से रेक्टेंगुलर के ऊपर आता रहे। पहले हमने चैनफर का किया था, उसके बाद एलिवेशन का किया था। इसको हम एलिवेशन को हम 0 कर देंगे तो ये जो हमारा एलिवेशन बनेगा ये रेक्टेंगुलर हमारी 2D के ऊपर बिल्कुल 0 0 के ऊपर रेक्टेंगुलर बनेगा। इसी तरीके से REC की दोबारा कमांड मैं लेता हूँ और ये फिल्ट की कमांड ले लो। फिल्ट के ऊपर जो इसका रेक्टेंगुलर स्पेसिफाई फिल्ट रेडियस फॉर रेक्टेंगुलर, तो इसके ऊपर जो हम रेडियस पहले हमने चैनफर लगाया था, इसके ऊपर अभी हम रेडियस लगाना चाहते हैं। मैं 1 फुट का या 1 मीटर का रेडियस लगाना चाहता हूँ। 1 मीटर को मैंने रेडियस लगा दिया। इधर से मैं अब कोई भी रेक्टेंगुलर को मैं सिलेक्ट करके एंटर करूँगा तो अभी आप देखेंगे कि ये गोलाई की शक्ल में आ रहा है। ये सारा गोलाई की शक्ल में आ रहा है। जब हमने उसको चैनफर दिया था तो चैनफर के ऊपर वो रेक्टेंगुलर की शेप में आ रहा था और अभी हमने इसका रेडियस दे दिया तो ये सारी जो रेक्टेंगुलर है, ये पहले जिस तरह ये कोने इसके बन रहे थे ये, तो ये अब कोने चेंज होके और ये जो भी हमने रेडियस दिया उस रेडियस के ऊपर आ रहा है 0.5 के ऊपर। जैसे मैं आपको रेडियस चेक करा देता हूँ, ये आप देख रहे हैं कि 1 मीटर 1 का रेडियस है जो दिया हुआ हमने। इसी तरह REC और फील्ड की कमांड 1 का दिया हुआ है, हम इधर रेडियस कर देते हैं अपना 5 का। जब 5 का करेंगे तो ये पूरा रेडियस के ऊपर रेक्टेंगुलर 5 के ऊपर ऑटोमेटिकली इधर से ड्रा होएगी। जैसे जैसे हम कमांड लगाते जाएंगे, जो भी जितना भी डिस्टेंस हम लगाएंगे उसके ऊपर ये ऑटोमेटिकली जो फील्ड के हिसाब में हमने दिया होगा वो सारी की सारी इधर इसी तरीके से लगेगी। इसकी जो कमांड होएगी, जैसे जो इसकी डायमेंशन भी आप देना चाहेंगे, डायमेंशन के ऊपर भी यही होएगा। यानी कि जैसे मैं 10 के ऊपर मैं लगाता हूँ उधर, तो आप देखेंगे 10 के ऊपर जब मैं लगा रहा हूँ तो ये पूरा रेक्टेंगुलर कमांड ली है, लेकिन ये पूरी सर्कुलर शेप में आ रही है क्योंकि हमने उसकी फिट की कमांड दी हुई है। इसी तरीके से REC की कमांड लेता हूँ मैं इधर से, उसको मैं इधर से क्लिक करता हूँ, डायमेंशंस के ऊपर आता हूँ और डायमेंशन में इसकी दूंगा 25x25। तो 25 के ऊपर मैं दे रहा हूँ तो ये अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारा इसी तरीके से जो इसकी साइड है वो सारी रेडियस के ऊपर ही आ रही है। तो ये आप इस तरीके से इसके ऊपर इन चीज़ों के ऊपर रेक्टेंगुलर के ऊपर काम कर सकते हैं। उसके बाद फील्ड के ऊपर आ जाते हैं। इसको अगर आपने ख़त्म करना है तो इसको आप 0 कर देंगे। जब 0 करेंगे तो ये पूरे आपकी रेक्टेंगुलर सेम टू सेम उसी तरह बनेगी, इसके कोने बने हुए होंगे और इसकी ज़रूरत आपको चेंज होएगी, आप इसमें कर सकते हैं। चैनफर, एलिवेशन, फील्ड को हम देख लिए। इसके बाद आ गई थिकनेस हम रेक्टेंगुलर जो ड्रा करना चाहते हैं उसकी जो हम थिकनेस करना चाहते हैं, 1 की रखना चाहते हैं, आप थिकनेस लगा दें और इधर से आप इसको एंटर करेंगे और इसके ऊपर मैं 3D व्यू के ऊपर आता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि जो हमारी जो थिकनेस है उसकी वो ऑलरेडी रेक्टेंगुलर की बढ़ गई है। इधर इन जगहों के ऊपर ये सिंगल लाइन लगी हुई थी, जब हमने इसकी थिकनेस दी है तो थिकनेस हमारी रेक्टेंगुलर की जो हमने 1 की दी थी वो सारी की सारी इधर आ गई है। थिकनेस के ऊपर हम आते हैं, देख रहे हैं कि हमने इसकी थिकनेस 1 दी थी, अभी हम थिकनेस देते हैं 10 की। 10 की जब हम थिकनेस देंगे तो जो भी हमारा इधर बॉक्स बनेगा वो पूरा 10 के ऊपर बनेगा।
आईडी की कमांड ले लेते हैं। अभी आप देखेंगे टॉप लेवल जो होगा इसका वो 10 का आएगा और बॉटम लेवल जो इसका होगा वो 00 के ऊपर होगा। ये इधर 0 के ऊपर नज़र आ रहा है, ये आपका इधर 10 के ऊपर नज़र आ रहा है। तो इसी तरीके से जो भी बॉक्स आप बनाना चाहेंगे थिकनेस के ऊपर वो आप बना सकते हैं। तो मैं 50 की थिकनेस करता हूँ और इधर से रेक्टेंगुलर को मैं सिलेक्ट करके और जो भी इसकी डायमेंशन देना चाहूँगा डायमेंशन के ऊपर आप आ जाएँ और जैसे मैं डायमेंशन इसकी देना चाहता हूँ 100 इसकी लेंथ हैगी और 100 ही इसकी विड्थ है और एंटर करूँगा तो ये 100/100 का ये इधर मेरा वो बन जाएगा रेक्टेंगुलर। दोबारा मैं बनाता हूँ इधर डायमेंशन 100 और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ उधर। तो अभी आप देखेंगे कि ये मेरा 100 के ऊपर ये सारा ये बन। तो इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं और उधर से 3D के शेप को शेड को चले जाते हैं। तो आप देखेंगे ये पूरा हमारा रेक्टेंगुलर शेप के अंदर सारा ये बॉक्स की शक्ल में ये आ रहा है। इसी तरह लास्ट के ऊपर आप आते हैं तो ये विड्थ है। विड्थ लाइन विड्थ होगी, जितनी आप लाइन विड्थ देना चाहते हैं आप देखेंगे कि लाइन विड्थ आपकी चेंज हो जाती है। 5 की देंगे 5 की लाइन विड्थ आ जाएगी, 10 की देंगे 10 की आ जाएगी और जो भी ईच एंड एवरीथिंग आप विड्थ देना चाहेंगे वो सारी सारी इधर से चेंज हो जाएगी। तो ये रेक्टेंगुलर के मुतालिक मैक्सिमम वीडियो थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपके साथ।